डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान यानी चौथा अभ्यास आप लोग को चल रहा था, जिसमें से आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आप लोग को अब इस यानी आपको आंकिक प्रश्न के आधार पर परमाणु क्रमांक, परमाणु भार तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, इसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। यानी आंकिक प्रश्न के आधार पर यानी प्रश्न को हम लेंगे और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या को ज्ञात करेंगे, परमाणु क्रमांक को ज्ञात करेंगे और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करेंगे। किस तरीके से ज्ञात करते हैं आज उसके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि इसको आपको बताया गया है, लेकिन आप दोबारा अगर आपको रिवीजन करा दिया जाता है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको यदि प्रश्न दिए जाएंगे इस तरीके से तो आप आराम से आसानी से उसको हल कर लेंगे। तो देख लीजिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न है, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 23 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 35 है, तो परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका सवाल है, इसके जरिए से हम क्या करेंगे, परमाणु भार को ज्ञात करेंगे। पहले आप सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने अच्छे से आप सवाल पढ़ोगे उतने अच्छे से आप सवाल को हल करोगे। तो किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 23 है तथा न्यूट्रॉन की संख्या 35 है, तो परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। सवाल को मैंने पढ़ लिया। अब इसको हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या दिया है, प्रोटॉन की संख्या बराबर 23 है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। और देखिए और क्या दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 35। तो हमें निकालना क्या है, परमाणु भार, यानी परमाणु का परमाणु भार। अतः परमाणु का परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस परमाणु क्रमांक की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो अब देखिए परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 23, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 35। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 8 3 2 5 58। ये क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। यानी इस एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या निकाले हैं, परमाणु भार को ज्ञात किए हैं। अब अगला जो एग्जाम्पल होगा उसको देखिए, उसमें हम क्या ज्ञात करते हैं।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, परमाणु भार को ज्ञात कर लेंगे। अगर परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या दिया है तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, तो अगला जो है आपका अगला न्यूमेरिकल है, देख लीजिए अगला। अगला आपका न्यूमेरिकल है दूसरा नंबर, सेकंड नंबर है। किसी परमाणु के नाभिक में 68 प्रोटॉन है और नाभिक की द्रव्यमान संख्या 103 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कीजिए। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में 68 यानी 68 प्रोटॉन है और नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 103 है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या है, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है, प्रोटॉन की संख्या बराबर 68 और द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर 103। निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो अतः नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस करता है परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या। ये बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 130। 103 माइनस क्या हो जाएगा, 68। घटा दीजिए आप, 13 में से 8 निकालो, 8 5 13, यहाँ बचा 9 में 6 का 3, कितना आएगा, 35। 35 क्या आएगा, न्यूट्रॉन। यानी नाभिक में क्या है, कितने न्यूट्रॉन है, 35। ये आपका हो गया। अब अगला जो है आपका, अगला देख लीजिए आपका न्यूमेरिकल क्या है, उसमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, अगला तीसरा नंबर देखिए। अगला है किसी परमाणु का परमाणु भार 204 है तथा
तथा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 185 है, तो परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप सवाल पढ़ लिए हैं। अब हम हल करेंगे। यानी किसी परमाणु का परमाणु भार कितना है, 204 है, तथा नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 185 है, तो परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका सवाल। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, परमाणु भार बराबर कितना दिया है, परमाणु भार इक्वल टू 204। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 185। तो परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे, 204 में से 185 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा दीजिए 204 में से, यानी 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा क्या, 9 में से 8 गए 1 में से 1 गए 0, कितना आएगा 19। कितना आएगा, तो ये हुआ क्या, परमाणु क्रमांक। इस तरीके से हमने क्या किया, परमाणु भार, न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक को ज्ञात कर लिया न्यूमेरिकल के द्वारा। अगर आपको इस तरीके से कोई भी सवाल दिया जाएगा तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। अगर आपको इन सवालों में, इन टॉपिकों में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 7105 पर SMS या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।